नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स यूनियन द्वारा 18 नवंबर को एक दिवसीय धरना। एक मजबूत समृद्ध भारत बनाने का प्रयास करें, सूर्यकांत नागमारपल्ली ने कहा। कक्षाओं को भगवा रंग में रंगने को लेकर विवाद, क्या हुआ, मुंबई ने पूछा। तेनाड़ता बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने दी मैसूर बस स्टैंड को गुंबद जैसी संरचना से गिराने की धमकी। भगवा कटाक्षों पर उनकी टिप्पणियों ने विपक्षी कांग्रेस और शिक्षाविदों की आलोचना की। G20 शिखर सम्मेलन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से मिले प्रधानमंत्री मोदी। भारत जोड़ो यात्रा ने की अपने 69वें दिन में एंट्री, महाराष्ट्र के वाशिंग के लिए रवाना। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। राज्य भर के साथ साथ बीदर जिले में भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स यूनियन द्वारा 18 नवंबर को एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। यूनियन की मांग है कि वह पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, उन्हें सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक रेगुलर करना है। आज यूनियन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद खादर खान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह 18 नवंबर को जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सम्मुख सुबह 10:30 बजे से धरने पर बैठने जा रहे हैं। कैमरामैन संतोष का कवरेज। मीडिया भाइयों को मेरा शुक्रगुजार हूँ और आज जो हम इनसे एक रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि हमारी जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उनसे ये गुजारिश है कि हम CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बोल के जो ज्वाइन हुए 2017 में और ये जो पायलट प्रोजेक्ट चालू हुआ 2016 में, 16 के बाद जो लोग जिसके 6 साल पूरे हो गए हैं उन लोगों को परमानेंट करना, रेगुलर करना बोल के सेंट्रल की गवर्नमेंट के नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट के तहत ये लोगों को कहा गया है कि जिसका 6 साल कंप्लीट हो जाएगा काम में उन लोगों को परमानेंट करना है, यानी रेगुलर करना है बोल के। लेकिन पूरे हमारे कर्नाटक के अंदर 6125 टोटल है अभी और फिर कन्फर्म किए हैं 2000 लोगों को। मतलब हम जो जिसका जो लोगों का 6 साल कंप्लीट हुआ है वो लोगों को परमानेंट करना है और जो इंसेंटिव बेस बोल के एक सैलरी रहता हमारा मेरे दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर दूसरे जो स्टेट है उसमें 25,000 सैलरी है और 15,000 इंसेंटिव है, तो वो उसके तहत हमें नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे 8,000 इंसेंटिव दिया जा रहा है और हमारी जो तनख्वाह है 24,000 पहले शुरुआत में है, वो जो तनख्वाह है उसमें भी कमी है हमारे पास और उसके साथ में हमारा कोई दूसरा यानी सैलरी स्लिप होने या कुछ भी होने कोई दूसरे हमारे को सहूलत नहीं है। और एक जन आरोग्य समिति बोल के है वो जो दूसरे स्टेट में जो लागू करे, ये स्टेट में हमारे पास जन आरोग्य समिति अभी तक लागू नहीं हुआ है। ये भी गवर्नमेंट से गुजारिश की जाती है कि ये लोग ये जन आरोग्य समिति भी इसको जारी करें और जो काम कर रहे हैं जिस जगह पे जो हमारी जो गाइडलाइंस है जो काम के तहत जो 12 पैकेजेस करना बोल के, जो 12 पैकेजेस के तहत ये हमारा काम लिए तो बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि हमारे को दूसरे कामों में क्या करें मुब्तला कर रहे हैं और हमारे को जिस काम करना है वो काम के अंदर हमारे को दिक्कत हो रही कि ये जो जिम्मेदारी है जो गाइडलाइन जो सेंट्रल की उसी तहत हमारा करना बोल के वो मंशा है हमारा, लेकिन दूसरे कामों में हम बिजी होने की वजह से वो काम का टारगेट नहीं हो रहा। आयुष्मान भारत जो है ना, जो सेंट्रल के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, यानी मतलब उनका ये ख्वाब है कि पूरा हर घर में हर इंसान को हर बीमारी की ये इनका इलाज करना या घर तक पहुंचना बोल के उनका एक ये ख्वाब है। ये ख्वाब को पूरा करने के लिए यहाँ पे हमारे पास सही तरीके से ये हमारा जो काम लिया नहीं जा रहा, दूसरे कामों में हम काम करने की वजह से हमें तकलीफ हो रही, इसलिए वो भी काम जो है ना हम वो तरीके से जो गाइडलाइंस के हिसाब से अगर हम काम करें तो बहुत बेहतर रहता है और बहुत अच्छा होता है उनके हम ये मतलब गुजारिश की जा रही है। डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमारपल्ली फाउंडेशन ने बीदर नगर के
100 बिस्तर वाले मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल में 135 टीबी रोगियों को गोद लिया है और पौष्टिक भोजन और दवा किट वितरित किया है। इस मौके पर बोलते हुए फाउंडेशन के अध्यक्ष राज्य भाजपा कार्यकारिणी सदस्य सूर्यकांत नागमारपल्ली ने कहा कि गोद लिए गए टीबी के मरीजों का 6 महीने तक इलाज किया जाएगा और उनकी सेहत का ख्याल रखा जाएगा। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त देश बनाने की पीएम मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए सभी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। स्वास्थ्य सभी के लिए महत्वपूर्ण है। नागमारपल्ली ने कहा कि स्वस्थ रहने पर ही कोई कुछ कर सकता है। शुरू से ही सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहने वाले डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमारपल्ली फाउंडेशन टीबी रोगियों को हर तरह की सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने स्वास्थ्य सुधार के लिए कड़ी मेहनत करने का वादा किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केपी न्यूज चैनल के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान और काउंसलर मोहम्मद नवाज खान के प्रशंसक अब्दुल्ला की कल सगाई हुई, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान और काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, अनिल गंजकर, समाज सेवी और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान, अभिनेता मोहम्मद अयान खान ने अब्दुल्ला के सगाई कार्यक्रम में पहुंचकर उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर रिटायर्ड एडीजीपी मोहम्मद हयात और अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने नई योजना के तहत बनाए जा रहे 7,500 से अधिक कक्षाओं को भगवा रंग में रंगने के अपनी सरकार के विवादास्पद फैसले का बचाव किया। उन्होंने पूछा, गलत क्या है? हर मुद्दे का राजनीतिकरण करने की प्रवृत्ति चरम पर जा रही है। बोम्मई ने कलबुर्गी जिले में योजना शुरू करने के बाद संवाददाताओं से कहा, केसरिया रंग राष्ट्रीय ध्वज का एक हिस्सा है। हम समझ नहीं पाते हैं कि भगवा रंग देखकर लोग प्रभावित क्यों हो जाते हैं। हम कक्षाओं का निर्माण कर रहे हैं और उन्हें स्वामी विवेकानंद को समर्पित कर रहे हैं, जो भगवा वस्त्र पहनने वाले साधु थे। विवेका योजना के तहत कर्नाटक सरकार राज्य भर के स्कूलों में 7,601 कक्षाओं का निर्माण करेगी। बोम्मई ने कार्यालय में अपने पहले वर्ष के पूरा होने के अवसर पर इसकी घोषणा की थी। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री बीसी नागेश के कहने पर रविवार को एक विवाद खड़ा हो गया। विवेका कक्षाएं प्रकृति में एक समान होगी, भगवा रंग में रंगी जाएंगी। उत्तरी कर्नाटक के गदग जिले में एक कार्यक्रम में बोलते हुए नागेश ने कहा, नए विवेक कक्षाएं आर्किटेक्ट के सुझाव के अनुसार भगवा रंग में होंगी और किसी विचारधारा के अनुरूप नहीं होंगी। कर्नाटक के मैसूर कोडगु क्षेत्र के भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने मस्जिद जैसी गुंबद संरचना होने के कारण मैसूर में एक बस स्टैंड को ध्वस्त करने की धमकी दी है। मैसूर में टीपू निजाकाना सुगुल टीपू के असली सपने नामक पुस्तक के विमोचन के संबंध में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, मैंने सोशल मीडिया पर गुंबदों वाले एक बस स्टॉप की तस्वीर देखी है। इसके बगल में 3 गुंबद है, एक बड़ा गुंबद और 2 छोटे। यह एक मस्जिद है। मैंने इंजीनियरों से ढांचा गिराने को कहा है और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो मैं जेसीबी लेकर उसे गिरा दूंगा। संयोग से मैसूर में शहर के अधिकारियों द्वारा विधायक के स्थानीय क्षेत्र विकास कोष का उपयोग करके बस स्टैंड बनाया गया था। शहर के अधिकारियों ने कहा, और यह कृष्ण राजा विधानसभा क्षेत्र में आता है, जिसका प्रतिनिधित्व भाजपा के एस.सी. रामदास करते हैं। विधायक ने सिम्हा की टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा है कि बस स्टैंड की संरचना मैसूर महल से प्रेरित है। भगवा कक्षाओं पर उनकी टिप्पणियों ने विपक्षी कांग्रेस और शिक्षाविदों की आलोचना की, जिन्होंने राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा पर शिक्षा प्रणाली को तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। शिक्षाविद निरंजन आराध्या वीपी ने कक्षाओं को भगवा रंग में रंगने की सरकार के कदम को शिक्षा के भगवाकरण का एक नया रूप बताया है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद ने एक संवाददाता सम्मेलन में सरकार पर पिछले 3 वर्षों से भटकाव की रणनीति का सहारा लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कक्षाओं को भगवा रंग में रंगने के बजाय सरकार को अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। पर्याप्त कक्षाएं नहीं हैं, छात्रों को किताबें और मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है और पर्याप्त शिक्षक भी नहीं हैं। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष डीके शिव कुमार सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। यह दूसरी बार है जब शिव कुमार मामले के सिलसिले में एजेंसी के सामने पेश हुए। ईडी की पूछताछ शिव कुमार और उनके सांसद भाई सुरेश से संबंधित है, जो नेशनल हेराल्ड की मालिक कंपनी यंग इंडिया को पूर्व में अनिर्दिष्ट धनराशि दान करने के बारे में है। ईडी के सूत्रों ने कहा कि एजेंसी इन लेन देन का विवरण जानना चाहती है। सुरेश पहले ही इस मामले में 2 बार एजेंसी के सामने पेश हुए और शिव कुमार ने पेश होने के लिए समय मांगा। यहाँ ईडी मुख्यालय में जांच से बाहर निकलते हुए शिव कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि ईडी अधिकारियों ने यंग इंडिया में उनके और सुरेश के योगदान के लिए आय के स्रोत के बारे में विवरण मांगा है।
कर्नाटका दुग्ध महासंघ KMF ने नंदिनी दूध और दही की प्रति लीटर कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की, जो मंगलवार को प्रभावी होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से आग्रह करने के बाद निर्णय वापस ले लिया गया। KMF ने वृद्धि की घोषणा करने के लिए पिछले 2 वर्षों में डेयरी फार्मिंग में प्रसंस्करण और रखरखाव लागत में वृद्धि का हवाला दिया। अधिकारियों ने कहा कि मवेशियों के चारे को तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की लागत में कम से कम 30% की बढ़ोतरी हुई है। जून 2022 तक हमने एक दिन में लगभग 94.20 लाख लीटर दूध एकत्र किया, लेकिन यह घटकर 78.80 लाख लीटर रह गया है, क्योंकि कई छोटे किसानों ने बढ़ती लागत के कारण डेयरी फार्मिंग छोड़ दी है। KMF ने बयान में कहा कि परिवहन, पैकेजिंग और बिजली की लागत भी 20% से 35% तक बढ़ गई है। ढेरेदार त्वचा रोग और प्रतिकूल मौसम की स्थिति ने किसानों के संकट को और बढ़ा दिया है। यह वृद्धि के कारण बताए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है।
वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है अभी। ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के बाली पहुंचे हुए हैं। G20 समिट के पहले सत्र के दौरान पीएम मोदी ने कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। समिट की शुरुआत से ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। बाइडेन बेहद गर्मजोशी के साथ मोदी से मिले। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और बातें की। पीएम मोदी ने इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात की। हालांकि जिस मुलाकात ने लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वह मोदी और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की मुलाकात रही। पीएम मोदी और ऋषि सुनक के बीच संक्षिप्त लेकिन गर्मजोशी से भरी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री बनने के बाद सुनक पहली बार मोदी से मिले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को अपने 69वें दिन में एंट्री कर गई। यह यात्रा दिन में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के वाशिम जिले में पहुंचेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुबह हिंगोली जिले के फलेगांव से पैदल मार्च शुरू किया। राहुल गांधी के पैदल मार्च में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर और पार्टी के अन्य नेता भी उनके साथ रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को जनजातीय नेता बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें याद किया। उन्होंने अपने एक ट्वीट पोस्ट में लिखा कि आज भारत जोड़ो यात्रा का 69वां दिन है और सरदार पटेल से महज 15 दिन बाद पैदा हुए बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती है। उन्होंने कहा कि लेकिन दुख की बात यह है कि रांची की एक ब्रिटिश जेल में 25 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने धर्मांतरण के मुद्दे पर इशारों में बयान दिया है। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे मोहन भागवत ने धर्मांतरण के मुद्दे पर इशारों में कहा, हमारे भोलेपन का लाभ लेकर ठगने वाले लोगों से सावधान रहना है। ठगने वाले बहुत लोग हैं। भागवत ने धर्मांतरण शब्द का इस्तेमाल किए बिना ही कहा कि अब हमको जागना है, अपने देश धर्म के लिए पक्का रहना है, हमें अपने संस्कारों और देवी देवताओं को नहीं भूलना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सोमवार को जनजातियों के गौरव को भारत का गौरव बताया और इस बात पर जोर दिया कि देश धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए लोगों को जनजातियों को समझना चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। भागवत का यह बयान तब आया है जब राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस शासन में धर्मांतरण की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में कोर्ट ने ओवैसी और अखिलेश यादव पर केस दर्ज करने की याचिका मंजूर कर दी है। पोषणीयता को लेकर चल रही बहस पर वादी वकील हरिशंकर पांडे को बड़ी जीत हासिल हुई। ओवैसी और अखिलेश यादव ने टीवी चैनलों पर बयानबाजी की थी। बता दें कि कोर्ट मंगलवार दोपहर के बाद करीब 2 बजे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के ज्ञानवापी पर दिए विवादित टिप्पणी के मामले में सुनवाई कर रहा था। इस मामले में पहले भी सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित रखा गया था।
आज ये सुनवाई एसीजीएम पंचम एमपी एमएलए उज्जवल उपाध्याय की अदालत में हुई। बता दें कि इस मामले में वकील हरिशंकर पांडे के प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी प्रकरण में अनर्गल टिप्पणी की, जिससे हिंदुओं की भावना आहत हुई है, इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। इस मामले में आज सुबह से ही अदालती कार्रवाई को लेकर मंथन चल रहा था, जिसकी वजह से अदालत में गहमागहमी भी दिखी। इजराइल ने सोमवार को पुष्टि की है कि अमेरिका के न्याय विभाग ने अल जजीरा की पत्रकार शिरीन अबू अक्लेहा की मौत मामले की जांच शुरू कर दी है। अक्लेहा एक जानी मानी अमेरिकी फिलिस्तीनी पत्रकार थी। वह इस साल मई में वेस्ट बैंक के जनीन शहर में इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF की छापेमारी के दौरान मारी गई थी। इजराइल ने अक्लेहा की मौत की जाँच करने के अमेरिकी फैसले को बड़ी गलती करार दिया है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। महेश बाबू के पिता कृष्णा घट्टमनेनी का निधन, मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने दी श्रद्धांजलि। अब समाचार खेल जगत के। 2023 वनडे वर्ल्ड कप से पहले बेन स्टोक्स को फुसलाने में लगे इंग्लिश टीम कोच। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। टीबी, हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज समेत 384 जरूरी मेडिसिन की कीमत कम होगी, अस्पताल में मिलेगी फ्री। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स यूनियन द्वारा 18 नवंबर को एक दिवसीय धरना। एक मजबूत समृद्ध भारत बनाने का प्रयास करें, सूर्यकांत नागमारपल्ली ने कहा। कक्षाओं को भगवा रंग में रंगने को लेकर विवाद, क्या हुआ, मुंबई ने पूछा। कर्नाटक बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने दी मैसूर बस स्टैंड को गुंबद जैसी संरचना से गिराने की धमकी। भगवा कटाक्षों पर उनकी टिप्पणियों ने विपक्षी कांग्रेस और शिक्षाविदों की आलोचना की। G20 शिखर सम्मेलन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से मिले प्रधानमंत्री मोदी। भारत जोड़ो यात्रा ने की अपने 69वें दिन में एंट्री, महाराष्ट्र के वाशिंग के लिए रवाना। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।